से ये सोचकर सो रही हूँ कि तुम मुझे प्यार से उठाओगे, हैप्पी न्यू विश करोगे, उसके बाद ही मेरी मॉर्निंग ब्यूटीफुल होगी। पर तुम तो उठकर जा रहे हो। कितना फर्क है ना तुम में और मुझ में उन्नति। तुम सोने का नाटक कर रही थी और मैं सोने की कोशिश। कल रात जो हुआ उसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। अब इस बात की अपने भैया से शिकायत मत कर देना। एक्चुअली गलती मेरी ही है। वो क्या है ना कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। तुम कहाँ कुछ करती हो। एनीवेज हैप्पी न्यू ईयर। ओह नो, ध्रुव तो अभी तक नाराज है कल वाली बात को लेके। बुआ जी बस थोड़ी देर और रुक जाइए। फिर आरती तुम्हें कर लो रीत, क्योंकि मैं किसी के लिए भी अपनी आरती में देरी नहीं करती। ठीक कह रही हैं बुआ जी। जीते रहो बेटा। बुआ जी मैं आपको किसी के लिए भी इंतजार करने का नहीं कह रही थी, इनके लिए इंतजार करने का कह रही थी। मुझे पता था ये जरूर आएंगे। नए साल का सूरज भी लगता है नई दिशा से निकला है। वाह रीत बेटा, जो काम तुम्हारी बुआ जी आज तक नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। शाबाश रीत। देखा मिस मुरैना, आज तक तुम एक भी अच्छी आदत नहीं डलवा पाई प्रतीक को। बुआ जी जीते रहो। मुझे रोज यहाँ देखने की उम्मीद मत कीजिएगा बुआ जी। तू आज आ गया यही मेरे लिए बहुत है। ये नया साल बहुत अच्छा जाए। आओ तुम दोनों आरती करो। आप भी ना भाभी, मैं कोई प्यार में पागल कॉलेज जाने वाली बबली लड़की थोड़ी ना हूँ। चेहरे से तो यही लग रहा है। ये खुशी तो किसी और बात की है। आज मुझे वो खुशी मिलने वाली है जिसकी वजह से राघव ने इतनी परेशानी उठाई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आज मुझे जॉब मिलने वाली है भाभी। क्या जॉब? बुआ जी मैं आप ही के पास आने वाली थी। आज शायद मुझे बहुत अच्छे न्यूज चैनल में जॉब मिल सकती है, तो क्या मैं? नहीं। देखो रीत, मैं ऐसी सास नहीं हूं जो अपने बहुओं पे रोक टोक लगाए, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं दे सकती। समझने की कोशिश करो। तुम्हारी टाइप की नौकरी में बेटा बहुत खतरा है। देखो तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई कल, और राघव को चोट लग गई। और बेटा तुम्हारी नौकरी की वजह से हमारे सूर्यवंशी खानदान को हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। और बस अब इस पे कोई बहस नहीं होगी। पूनम बहू, सबके लिए नाश्ता लगाओ। जी मम्मी जी। सॉरी रीत, आई विश मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर पाती। मैं जानती हूँ तुम्हें नौकरी कितने दिल से चाहिए। इट्स ओके भाभी, पर कभी कभी कुछ मुश्किलों की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बुआ जी को बस डर है कि मेरी जॉब में खतरा है। मुझे उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि खतरा तो चलने में भी है, पर गिरने के डर से हम चलना तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम ये राघव के मग में क्या लेकर जा रही हो? बुआ जी हल्दी वाला दूध,
कल उन्हें चोट लगी थी ना, इससे आराम मिलेगा। मिस मुरैना, तुमने रीत को बताया नहीं कि राघव सिर्फ स्मूदी पीता है, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। बताया था। हाँ बुआ जी, दिव्या भाभी ने बताया था। और वो स्मूदी तो बहुत हेल्दी है, मुझे भी पीनी चाहिए। पर मुझे लगा कि आज राघव को हल्दी वाले दूध की ज्यादा जरूरत है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मीनिंग है कि तुम मम्मी जी से ज्यादा अच्छे से जानती हो कि राघव भैया के लिए क्या गुड है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रीत, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम राघव की पसंद को जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बेटा राघव को ना ये देसी नुस्खे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोशिश बिल्कुल बेकार जाएगी। सो सॉरी। बुआ जी, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता राघव पी ले। बाजी वाह, ये तो कंपटीशन हो गया। अब देखते हैं कौन जीतेगा, मम्मी जी की स्मूदी या रीत का हल्दी वाला दूध। मम्मी जी या रीत, किसे मिलेगी जीत? डोंट वरी मम्मी जी, आप ही जीतेंगी। #मम्मी जी रॉक्स। मिस मुरैना, ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है कि किसी एक के सर पे जीत का ताज सजेगा। रीत कोशिश कर रही है राघव की पसंद को जानने की, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बार डूब कर ही सीखना पड़ता है कि तैरना कैसे है। रीत भी हार हार कर एक दिन सीख ही जाएगी कि हमारे राघव की पसंद क्या है ना रीत? जा बेटा।